हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2001 में आई मूवी ओशन 11 को। मैंने ये मूवी बहुत पहले एक्सप्लेन की थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट के साथ थी, इसीलिए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओशन 11 को IMDb पर मिले हैं 7.7 आउट ऑफ 10। इसमें जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट और मैट डेमन जैसे बड़े स्टार ने स्क्रीन शेयर की है। बात की जाए मेरे रिव्यू की तो बीच बीच में अनोइंग बैकग्राउंड म्यूजिक और एक लूप होल के अलावा इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे नापसंद किया जा सके। तो बहुत हो गया ज्ञान, अब आते हैं सीधा मूवी पर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डैनी ओशन को, जो एक हियरिंग में है जहां उसे कुछ सवाल जवाब के बाद जेल से जमानत पर रिलीज किया गया। वो 4 साल से जेल में एक चोरी की सजा काट रहा था। जेल से छूटते ही डैनी न्यू जर्सी के एक कसिनो में गया, जहां वो कसिनो के एक स्टाफ फ्रैंक से मिलता है। वो पहली मुलाकात में खुद को रेमंड बताता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद डैनी से एज अ फ्रैंक मिलने आया। फ्रैंक अपना नाम बदलकर उस कसिनो में नौकरी कर रहा था। डैनी उससे अपने दोस्त रस्टी रेयान के बारे में पूछता है। फ्रैंक बताता है रस्टी आजकल कुछ सेलिब्रिटीज को जुआ सिखाकर अपना टाइम पास कर रहा है। पेरोल पर डैनी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिसमें उसे किसी भी तरह के क्राइम से दूर रहना है और वो स्टेट छोड़कर जा भी नहीं सकता। क्राइम का तो पता नहीं, लेकिन रस्टी से मिलने वो स्टेट छोड़कर कैलिफोर्निया जरूर जाता है। और अब हम मिलते हैं अपने हीरो रस्टी रेयान यानी ब्रैड पिट से, जो आपको पूरी मूवी में कुछ न कुछ खाते हुए दिखेगा। रस्टी एक कसिनो में कुछ सेलेब को पोकर खेलना सिखा रहा था, तब वहां डैनी उससे मिलने आया। वहां वो बाकी लोगों के पूछने पर बताता है कि उसने कबीलों के एंटिक नकाब चुराए थे। यहाँ डैनी और रस्टी की बातों से हमें समझ में आता है कि वो बेशक पार्टनर इन क्राइम है, लेकिन एक हद तक आकर उनके तरीके आपस में मैच नहीं होते। फिर डैनी और रस्टी मिलकर उन यंग हॉलीवुड स्टार को पोकर का एक छोटा सा लेसन देते हैं। अगले सीन में डैनी रस्टी को अपना प्लान बताता है कि वो कैसे लास वेगास के 3 कसिनो लूटना चाहता है। इन कसिनो के नाम होते हैं बिलाजियो, MGM ग्रैंड और मिराज। इन तीनों कसिनो का पैसा एक ही तहखाने में रखा जाता है, जो किसी तिजोरी से कम नहीं, और वो तिजोरी बिलाजियो में है, क्योंकि इन तीनों कसिनो का मालिक एक ही है, टेरी बेनेडिक। रस्टी बताता है इतनी बड़ी चोरी के लिए उन्हें कम से कम 1 दर्जन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अलग अलग काम में माहिर हो। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड से दोनों तिजोरी का मैप लेते हैं, लेकिन रस्टी को अभी भी डैनी के असली इरादे समझ नहीं आ रहे। लेकिन डैनी किसी तरह उसे समझा लेता है। फिर दोनों अपने प्लान की फंडिंग के लिए अपने एक दोस्त और पुराने कसिनो के मालिक रूबिन से मिलने गए। रूबिन पहले तो उनका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि लास वेगास के कसिनो को लूटना सबसे मुश्किल काम है। उनकी सिक्योरिटी और आर्म पावर से जीतना लगभग नामुमकिन है। रूबिन मेंशन करता है कि उस पर डैनी का एक पुराना उधार है, लेकिन वो फिर भी इसमें हाथ नहीं डालना चाहता। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि जिन 3 कसिनो में वो दोनों चोरी का प्लान बना रहे हैं वो टेरी बेनेडिक के हैं, तो वो तुरंत मान गया, क्योंकि टेरी की वजह से ही रूबिन का कसिनो बंद हुआ। वो बताता है टेरी ने उसका कसिनो छीन लिया और अगले महीने वो कसिनो की बिल्डिंग को तोड़कर एक इमारत बनवाएगा। अब शुरू होता है मिशन का पहला स्टेज, मतलब टीम बनाना। मास्टरमाइंड डैनी, कार्ड किंग रस्टी के साथ रूबिन को तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब टीम में अगला नाम है फ्रैंक, जिसे डैनी मूवी की शुरुआत में मिला था। फ्रैंक अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर लास वेगास चला गया और टेरी के कसिनो में काम करने लगा, ताकि वो उनके रूटीन पर नजर रख सके। अगली भर्ती होती है जुड़वा भाई वी और टर्क मिलोए की ड्राइविंग और दूसरे कामों के लिए। लाइन में अगला होता है लिविंगस्टन डेल, सारे इलेक्ट्रॉनिक कामों के लिए। वैसे तो लिविंगस्टन FBI के लिए फ्रीलांस काम करता है, जहां उसकी कोई इज्जत नहीं। दोस्तों, ये हकलाता हुआ नर्वस आदमी अपने काम में एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। और अब एंट्री होती है 1 मैन आर्मी बेशर की, जो ब्लास्ट करने और तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट है। बेशर अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ किसी की तिजोरी खोल रहा था, और अगर बेवकूफ साथ हो तो पकड़े जाना तो पक्का है। खैर, रस्टी पुलिस को बेवकूफ बनाकर उसे उनके चुंगल से निकाल लेता है, लेकिन निकलते निकलते भी बेशर रस्टी के कहने पर 1 सेकंड में पुलिस की गाड़ी उड़ा देता है। बंदूक संभालने के साथ बाकी का आर्म वर्क अब बेशर का है। अब रस्टी और डैनी जाते हैं सैन डिएगो के एक सर्कस में। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, टीम में कोई जोकर नहीं है। वहाँ उन्हें मिलता है छोटा चाइनीज एक्रोबैट येन। येन मक्खन की तरह दीवारों पर चढ़ने के साथ छोटी सी जगह में आसानी से फिट भी हो सकता है, इसीलिए उसका नाम डैनी रखता है ग्रीस मैन। अब रस्टी सेंट पीटरबर्ग गया और वहाँ कुत्तों की रेस में टीम के नए मेंबर सॉल ब्लूम से मिला। वैसे तो सॉल इन कामों से रिटायर हो चुका है, लेकिन प्लान को आगे बढ़ाने उसकी काफी जरूरत पड़ने वाली थी। दूसरी तरफ डैनी मिलता है शिकागो में लाइनस गेडवेल से, जो सबवे में पलक झपकते ही एक आदमी की पॉकेट उड़ा लेता है। लेकिन डैनी चलते हुए उसकी पॉकेट मार लेता है और उसकी जेब में एक चिट में रेस्टोरेंट का एड्रेस छोड़ता है। एक्चुअली लाइनस के पिता डैनी के दोस्त है, इसीलिए लाइनस भी डैनी के ऑफर को मना नहीं कर पाता। और फाइनली लास वेगास की चमक धमक के बीच हम पूरी मंडली को एक साथ
देखते हैं जहाँ डेनी सबका स्वागत करता है और साथ ही आखिरी बार सबको वार्न भी करता है कि उनका काम जितना फायदा देने वाला है उतना ही खतरनाक भी है। फिर डेनी सबको अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वो बताता है मिराज, बिलाजियो और MGM ग्रैंड लास वेगास के सबसे प्रॉफिटेबल कसिनो है और जिस तिजोरी में वो पैसा रखते हैं वो बिलाजियो के अंदर जमीन में 200 फीट नीचे है। सब वही चोरी करने वाले हैं। उस जगह पर पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो किसी भी तरह के परमाणु मिसाइल फैसिलिटी को भी टक्कर दे सकता है। सबसे पहले उन्हें कसिनो में घुसना होगा, फिर 2 दरवाजों से होकर जाना होगा और ये दोनों दरवाजे 6 अलग अलग कोड से खुलते हैं जिन्हें हर 12 घंटों में बदल दिया जाता है। उन दोनों दरवाजों से पहले आती है लिफ्ट जिसके अंदर तो जा सकते हैं मगर उसे ऑथराइज फिंगरप्रिंट और आवाज की पहचान के बिना ऑपरेट नहीं किया जा सकता और वो नकली नहीं बनाए जा सकते। और तो और एलिवेटर के शाफ्ट मतलब जिस जगह से लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है उसमें मोशन डिटेक्टर लगे हैं। इसका मतलब लिफ्ट को हाथ से चलाने की कोशिश भी की तो शाफ्ट ब्लॉक हो जाएगा जहाँ कैद होना लाजमी है। बस किसी तरह वो शाफ्ट पार हो जाए। फिर सामना होगा 2 गार्ड से जो उनका इंतजार कर रहे होंगे कुछ मशीन गन के साथ। जमीन पर 100 गज के रेडियस में सेंसर लगे होने की वजह से सुरंग बनाना भी नामुमकिन है। ये अभी तक का इंसानों का बनाया सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम है। ये जानकर पूरी टीम के पसीने छूट चुके थे। तभी डेनी उन्हें मेहनत के फल के बारे में बताता है, मतलब वो पैसा जो वो चोरी करने वाले हैं। गेमिंग कमीशन के रूल के हिसाब से कसिनो में इतने पैसे पहले से होने चाहिए जितने कसिनो में चिप्स है। मतलब शुक्रवार तक उनके पास 60 से 70 मिलियन डॉलर पहले से हो गए और वीकेंड पर लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर हो गए। और बॉक्सिंग की रात जिस रात चोरी का प्लान है तब तक ये पैसा 150 मिलियन डॉलर हो जाएगा जिसमें सभी का बराबर का हिस्सा होगा। सॉल पूछता है उन्होंने कैमरा से बचते हुए दरवाजे पार भी कर लिए, फिर एलिवेटर से उतर गए, गार्ड को मारकर पैसे भी चुरा लिए, लेकिन वो बाहर कैसे निकलेंगे? क्या कसिनो के सारे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उन्हें आराम से पैसा ले जाने देंगे? डेनी थोड़ा रुककर कहता है हाँ कोई नहीं रोकेगा। खैर प्लानिंग यहाँ खत्म होते हुए सब मूव ऑन करते हैं एक्शन पर। सबसे पहले आधी टीम को लगाया जाता है तीनों कसिनो की निगरानी में ताकि वो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, जैसे डीलर के हेयर फेयर और गार्ड के बारे में और उन सभी लोगों के बारे में जो किसी भी तरह से सिक्योरिटी से जुड़े हो। डेनी उनसे हर तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने कहता है, जैसे कसिनो में वो लोग जिनके पास भी सिक्योरिटी कार्ड है, उनके निकनेम, वो कहाँ से है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस, यहाँ तक कि वो कौन से ब्रांड की कॉफी पीते हैं। हम देखते हैं फ्रैंक बड़ी चालाकी से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। इसके पीछे असल मकसद ये होता है कि सभी लोग तीनों कसिनो के बारे में अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि ये कसिनो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह होते हैं। अंदर लोगों को समय का पता नहीं लगता, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय कसिनो के अंदर रखा जा सके। इसीलिए डेनी चाहता था कि सबसे इजी एग्जिट डोर के बारे में सबको पता होना चाहिए ताकि चोरी के बाद किसी को वहां से निकलने में परेशानी ना हो। दूसरा काम है बिजली का, जिसे बैशर लीड कर रहा है। प्लान के हिसाब से बॉक्सिंग की रात जिस रात चोरी का प्लान है, शहर की बिजली काटनी होगी जिससे लोगों का ध्यान बटाया जा सके, जिसके लिए बैशर कसिनो के सामने वाले रोड के गटर में गया जहाँ कसिनो के बिजली कनेक्शन की वायरिंग है। तीसरा काम है निगरानी का, क्योंकि कसिनो की सिक्योरिटी वहाँ की हर एक हलचल पर नजर रखती है, इसीलिए सिक्योरिटी पर उनकी नजर होना जरूरी है। इस काम को देखता है लिविंगस्टन। कसिनो के मालिक टेरी के अपने खुद के 2 टेक्नीशियन है जो सर्वेलेंस का काम देखते हैं। रस्टी उनमें से एक का सिक्योरिटी कार्ड एक प्रोस्टिट्यूट के जरिए निकलवा लेता है 1 घंटे के लिए। इसके बाद लाइनस भेज बदलकर कसिनो में गुब्बारों का एक गुच्छा लेकर गया और अंदर जाकर एक आदमी से बहस करने लगा। बातों ही बातों में वो गुब्बारों का गुच्छा छोड़ देता है। वो गुब्बारे सीसीटीवी कैमरा ढक देते हैं, जिससे सिक्योरिटी का ध्यान उन पर चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर लिविंगस्टन उसी सिक्योरिटी कार्ड की हेल्प से अपने हाथ पर बने मैप की मदद से सर्वर रूम में घुस गया और सारे सिक्योरिटी कैमरा को एक्सेस करके हैक कर लिया। अब रस्टी और डेनी भी उन सीसीटीवी कैमरा की लाइव फुटेज देख पा रहे थे, लेकिन वहां से निकलते समय उससे एक गड़बड़ हो गई। उसके हाथ का वो मैप पसीने से मिट गया, जिसकी मदद से वो सर्वर रूम तक आया था, इसीलिए वो रास्ता भूल जाता है। लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद फाइनली वो वहां से निकलने में कामयाब हुआ। चौथा काम होता है कंस्ट्रक्शन का। डेनी प्लान करता है कि वो बिलाजियो की तिजोरी की हूबहू तिजोरी बनाएंगे ताकि वो चोरी की प्रैक्टिस कर सके। पांचवा काम होता है इन्फो का, और इस काम का जिम्मा लाइनस को दिया गया। मतलब लाइनस को टेरी से सभी सिक्योरिटी कोड निकलवाने होंगे, लेकिन वो ये काम कैसे करता है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। छठवां काम होता है ट्रांसपोर्ट का, इसीलिए वैन खरीदने फ्रैंक को भेजा जाता है ताकि वो अपने अंदाज में बार्गेनिंग कर सके। वही दूसरी तरफ सॉल एक बिजनेसमैन टायरस जैगरा नाम से उस होटल में चेकिंग करता है, क्योंकि नीचे कसिनो है और ऊपर होटल। दूसरी तरफ लाइनस कसिनो में पहुंचता है। यहाँ हमें टेरी की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि वो घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम करने वाली मशीन है जो हर चीज को अपनी नजर में रखता है। और ठीक 7 बजे एक स्टाफ का आदमी टेरी को एक फाइल देता है जिसमें दिन की कमाई और नए कोड होते हैं। लाइनस रस्टी को फिर से एक बार वार्न करता है कि टेरी से कोड निकलवाना आसान नहीं होगा। वही उन्हें दिखती है डेनी की एक्स वाइफ टेस, जो अब टेरी की गर्लफ्रेंड है। टेस को देखकर रस्टी काफी परेशान हो गया। रस्टी डेनी के पास जाता है जहाँ पूरे टीम के लोग नकली तिजोरी बनाने में लगे थे। इस बात को लेकर रस्टी और डेनी में छोटी सी झड़प भी होती है, क्योंकि डेनी ये सब सिर्फ टेस को वापस
पाने और टेरी से बदला लेने कर रहा है। अब वो एक ही आदमी से दो चीजें चुराने वाले हैं। अगर डैनी को दोनों चीजों में से एक को चुनना पड़ा तो वो किसे चुनेगा, लेकिन डैनी कहता है इसकी नौबत ही नहीं आएगी। प्लान के मुताबिक वो दोनों चीजें चुराएगा। सॉल ब्लूम भी टेरी को घेरने टायरस जगरा बनकर टेरी से मिलता है। वहाँ वो खुद को यूरोप का एक बहुत बड़ा हथियारों का बिजनेसमैन बताता है। जगरा यानी सॉल टेरी को कन्विंस कर रहा था अपने किसी ब्रीफ केस को उसकी तिजोरी में रखवाने के लिए, लेकिन टेरी इतनी आसानी से उस पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ डैनी टेस से मिलने गया। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि टेस पहले एक म्यूजियम में काम करती थी और डैनी की पुरानी चोरी की वजह से टेस को वो जगह छोड़नी पड़ी। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूवी की शुरुआत में डैनी जिन हेडमास्क को चुराने की बात कर रहा था शायद वो म्यूजियम की ही कोई कीमती चीज होगी, जिसकी वजह से टेस की नौकरी चली गई। इन मेट्रोमोनियल मास्क के बारे में मूवी में कोई जानकारी नहीं दी गई, यहाँ तक कि गूगल पर भी इन नाम की कोई चीज नहीं। टेस और डैनी की बातों के बीच टेरी वहां आ गया। तब डैनी टेरी से मिलकर वहां से निकल जाता है। अब वो दिन आ गया जब टेरी रूबेन के पुराने कसिनो की बिल्डिंग को गिरवा देता है। यहाँ सब लोग बिल्डिंग की तरफ देखते हैं और डैनी और लाइनस उनकी तरफ। वही रूम में बैठे बेशर भी ये टीवी में देख रहा था। बिल्डिंग के गिरते ही लाइन चली गई और बेशर तुरंत उठकर कहीं चला गया। रात में सब प्लान डिस्कस करने के बाद नकली तिजोरी में प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां वो येन को एक बॉक्स में डालकर तिजोरी में भेजेंगे। बेशर के लाइन बंद करते ही येन बाहर निकलेगा। फिर येन उस बॉक्स से दूसरी अलमारी पर छलांग लगाता है। तभी बेशर आकर उन्हें एक बुरी खबर देता है कि बिल्डिंग उड़ाते वक्त उन लोगों ने गलती से सारे बैकअप ग्रिड उड़ा दिए, जिससे बेशर अब एक साथ पूरे शहर की लाइन नहीं काट सकता। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या करे। लेकिन तभी बेशर किसी पिच के बारे में बताता है। पिच एक तरह का डिवाइस है जो कुछ सेकंड्स के लिए पूरे शहर की बिजली गुल कर सकता है। ये एक बम की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कुछ समय के लिए क्रैश कर सकता है। लेकिन दुनिया में पिच मात्र एक ही डिवाइस है जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस में सुरक्षित है। इसीलिए वो सब उसे वहां से चुराने का प्लान बनाते हैं। डैनी, बेशर, लाइनस, मेलोय ब्रदर और येन ये काम करने जाते हैं। डैनी लाइनस को गाड़ी में मेलोय भाइयों के साथ रहने कहता है और वो खुद बेशर और येन के साथ इंस्टीट्यूट के अंदर गया। एज यूजुअल मेलोय भाइयों की चूहे बिल्ली वाली जुगलबंदी शुरू हो गई। लाइनस उनकी बातों से काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उनके साथ वो काफी देर इंतजार करता है, लेकिन फिर उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो बिना बताए गाड़ी से उतरकर इंस्टीट्यूट के अंदर चला गया। लाइनस के अंदर जाते ही बेशर, येन और डैनी दूसरे दरवाजे से पिच को लेकर वापस आए और पिच को गाड़ी में रखकर वहां से निकल गए। लेकिन कुछ देर में वो नोटिस करते हैं कि लाइनस गाड़ी में नहीं है और गाड़ी वापस इंस्टीट्यूट की तरफ घुमाई जाती है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि लाइनस अब भी बिल्डिंग में है और दो गार्ड उसे पकड़ने आ रहे हैं। लाइनस खिड़की से कूद जाता है और वो गाड़ी से उसे बचा लेते हैं, लेकिन वैन का दरवाजा बंद करते समय येन के हाथ में चोट आ जाती है। डैनी इसके लिए लाइनस को हड़काता भी है। फिर सभी वापस आते हैं और तभी लिविंगस्टन एक और बुरी खबर सुनाता है कि डैनी के बारे में टेरी को सब पता चल चुका है, मतलब उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन कैसे? लाइनस बताता है क्योंकि डैनी टेरी और उसके गर्लफ्रेंड से मिला था। डैनी लाइनस को चिल्लाता है उस पर नजर रखने के लिए, लेकिन रस्टी कहता है उसने ही लाइनस को कहा था उस पर नजर रखने। अब डैनी कसिनो में कदम नहीं रख सकता, इसीलिए रस्टी डैनी को टीम से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसकी वजह से अब सब खतरे में है। अब डैनी को उसके ही प्लान से बाहर निकाल दिया गया। अब डैनी का तिजोरी खोलने का काम लाइनस को दिया जाता है। रस्टी लाइनस को तैयार करता है क्योंकि लाइनस वहाँ फेक गेमिंग ऑफिसर बनकर जाने वाला था। लाइनस काफी नर्वस है। दूसरी तरफ सॉल भी नर्वस होता है क्योंकि आज वो अपना नकली ब्रीफकेस टेरी को देने वाला था जो टेरी अपनी तिजोरी में रखेगा। फाइनली बॉक्सिंग की रात आ चुकी थी और सब अपने काम पर लग गए। सॉल कसिनो में पहुंचा। दूसरी तरफ बॉक्सिंग भी शुरू होने वाली थी जो MGM ग्रैंड में होनी है। टेरी सॉल से मिलता है। वो सॉल का ब्रीफकेस लेकर जा ही रहे थे, तभी टेरी कसिनो में डैनी को देखकर सिक्योरिटी को उस पर नजर रखने कहता है। लेकिन तभी सॉल का एक पुराना दोस्त उसे कसिनो में देखकर उसके नाम से आवाज लगाता है, लेकिन सॉल बढ़िया एक्टिंग के साथ उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन टेरी को सॉल पर शक हो गया था, इसीलिए टेरी ब्रीफकेस चेक करके ले तो लेता है, लेकिन सॉल को तिजोरी तक ले जाने से मना भी कर देता है और अपने मैनेजर को ब्रीफकेस तिजोरी में ले जाने कहता है। इधर बेशर भी पिच को लोड कर रहा था। मेलोय ब्रदर होटल स्टाफ बनकर खाने की ट्रॉली में एक बॉक्स छुपा कर लाते हैं। फिर येन उस बॉक्स में छुप जाता है। दरअसल उन लोगों ने पहले से टेरी के होटल में रूम ले रखा था। वही डैनी टेस को देखकर उसके पास जाने लगा। टेरी ने डैनी के पीछे भी 2 बाउंसर लगा रखे थे, वो बाउंसर भी उसके पीछे गए। अब लाइनस भी कसिनो में आ चुका है और टेरी से एक कसिनो लाइसेंस ऑफिसर बनकर मिलता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके स्टाफ का कोई आदमी पुराना क्रिमिनल है जो कि नाम बदलकर यहाँ काम कर रहा है और वो उसे यहाँ कन्फ्रंट करने आया है। टेरी लाइनस को देखकर सिक्योरिटी कोड अपने कोट में रख लेता है। टेरी ने उसकी बात मान ली। फिर लाइनस वो क्रिमिनल फ्रैंक को बताता है। टेरी कहीं और जाकर फ्रैंक से बात करने कहता है। मेलोय ब्रदर उस बॉक्स को लेकर नीचे कसिनो में आए। वही डैनी टेस से मिलकर कहता है कि वो उससे आखिरी अलविदा कहने आया है और जाने लगता है। तब बाउंसर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ फ्रैंक दुखी होने का झूठा नाटक करने लगा। फ्रैंक लाइनस से ये कहकर लड़ने लगा कि उसके काले होने की वजह से उसे काम से निकाल रहे हैं। असल में फ्रैंक और लाइनस टेरी को वहाँ उलझा कर रखते हैं,
जिस दरमियान रस्टी मेलोय ब्रदर को अपना काम करने कहता है। मेलोय ब्रदर उस बॉक्स को तिजोरी तक ले जाने वाले रास्ते तक लेकर आते हैं, जहाँ टर्क कार्ड भूलने का ड्रामा करता है और दोनों भाई वहाँ लड़ने का नाटक करने लगे। तभी वहाँ कसिनो का एक स्टाफ आया और उनसे वो बॉक्स ले लिया बिना किसी शक के, और वो उन्हें हिदायत देता है कि अगली बार ऐसी गलती ना करे। वही कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर सॉल अपने ब्रीफकेस पर नजर रख रहा था। सारे सीसीटीवी कैमरा पर रस्टी और लिविंगस्टन नजर रख रहे थे। सॉल एक टेबलेट खाकर पलक झपकाता है। दरअसल ये रस्टी के लिए एक सिग्नल था। रस्टी अपना काम करने निकलता है। वही बेशर वैन में पिच को लेकर कसिनो के सामने पहुंचता है। वही टेरी अपने आदमियों से कहकर फ्रैंक को कसिनो से बाहर निकलवा देता है और लाइनस के साथ बाहर जाने लगता है। लेकिन अचानक लाइनस कहता है कि वो अपना पेजर उस रूम में ही भूल गया। टेरी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि बॉक्सिंग शुरू होने वाली थी। टेरी उसे खुद बाहर आने कहकर चला जाता है। तब हम लाइनस का कमाल देखते हैं। दरअसल लाइनस ने टेरी के कोट से सिक्योरिटी कोड चुरा लिए और टेरी को पता भी नहीं चला। वही हम डेनी को देखते हैं। वो बाउंसर उसे कमरे में लेकर आए जहाँ कोई कैमरा नहीं था ताकि वो उसकी पिटाई करवा सके। तभी वहाँ ब्रूजर नाम का एक आदमी आया जिसे उन्होंने डेनी को पिटवाने बुलाया था और वो दोनों बाहर चले गए। वही दूसरी तरफ येन वाला बॉक्स गार्ड तिजोरी में रखते हैं, मगर वो सॉल का ब्रीफ केस उस बॉक्स के ढक्कन के ऊपर रख देते हैं। अगर येन से निकलते समय वो ब्रीफ केस नीचे गिरा तो सायरन बज जाएगा। लिविंगस्टन होटल रूम से और सॉल कंट्रोल रूम से ये सब देख रहे थे। ये देखकर सॉल की हालत खराब होने लगती है। वही ब्रूजर डेनी से मिला हुआ था। ब्रूजर डेनी को एयर डक के जरिए कमरे से निकलने में मदद करता है। वही टेरी बॉक्सिंग देखने टेस के पास पहुंचता है। वही लाइनस लिफ्ट की तरफ जा रहा था। तभी सिक्योरिटी उसे देखती है। सॉल भी वही सिक्योरिटी के पास है। सॉल अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब सबका ध्यान मॉनिटर से हट गया। तभी लिविंगस्टन सीसीटीवी फुटेज बदल देता है। वही लाइनस लिफ्ट के ऊपर जाने उसकी छत खोलता है जहाँ पहले से डेनी बैठा था। दरअसल डेनी को चोरी के प्लान से निकालना भी उनके प्लान का हिस्सा था ताकि लाइनस अपना काम जिम्मेदारी से कर सके। वही सिक्योरिटी वाले सॉल के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं और गेस व्हाट, वो डॉक्टर था रस्टी। रस्टी वहाँ पहुंचकर सॉल को ट्रीट करने का नाटक करता है और उसे डेड घोषित कर देता है। तभी वहाँ स्टाफ के भेष में मेलोय ब्रदर आते हैं और स्ट्रेचर पर सॉल को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वही उस कमरे में ब्रूजर खुद ही मार खाने और लगने की आवाज निकाल रहा था जिसे बाहर खड़े बाउंसर सुन रहे थे। दूसरी तरफ लाइनस और डेनी लाइनस के बैग से इक्विपमेंट निकालकर नीचे जाने तैयार थे। रस्टी और डेनी लिविंगस्टन को तैयार होने का मैसेज देते हैं और लिविंगस्टन मैसेज बेशर तक पहुंचाता है। बेशर पिच ऑन करता है और जैसे ही पिच ऑन हुई पूरे शहर में अंधेरा हो गया, जिससे लिफ्ट के शाफ्ट में लगे सेंसर की रेजर लाइट भी बंद हो गई। लेकिन ये बस कुछ सेकंड्स के लिए ही रहता है। इतनी देर में डेनी और लाइनस नीचे उतर जाते हैं। उनके नीचे पहुंचते ही लाइन भी आ जाती है, लेकिन लाइन जाने की वजह से बॉक्सिंग और कसिनो में अफरा तफरी मच गई थी। फिर टेरी टेस को लेकर वहां से निकलने लगता है। वही तिजोरी में येन बॉक्स से बाहर निकलता है और ब्रीफकेस की चैन पकड़कर उसे सेंसर से टच होने से रोक लेता है। वही नीचे आने के बाद डेनी और लाइनस लिफ्ट का दरवाजा खोल कर देखते हैं जहाँ प्लान के मुताबिक 2 गार्ड खड़े थे। डेनी उनकी तरफ एक डिवाइस फेंकता है जिसकी गैस से दोनों बेहोश हो जाते हैं। तिजोरी से पहले एक और दरवाजा था जिसे खोलने लाइनस टेरी के चुराए कोड डालता है। वही लिविंगस्टन के पास फ्रैंक आता है। डेनी बाहर से तिजोरी के दरवाजे पर आवाज करता है और येन फ्लिप करके गिरते गिरते बचता है। फिर किसी तरह दीवारों पर चढ़ते हुए तिजोरी के दरवाजे पर एक छोटा बम लगाता है। डेनी भी बाहर से एक ब्लास्टर फिट करता है, लेकिन तभी येन के हाथ की पट्टी दरवाजे में फंस जाती है। अब डेनी 20 तक गिनना शुरू करता है। साथ ही लिविंगस्टन लाइनस को दरवाजा ना उड़ाने को कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिच की वजह से लाइनस का ईयरपीस भी खराब हो चुका था जिससे वो कुछ सुन नहीं पा रहा। दूसरी तरफ येन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और तभी डेनी रिमोट का बटन दबा देता है, लेकिन दरवाजा नहीं फटता। दरअसल येन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि डेनी बैटरी लगाना भूल गया था। येन अपना हाथ छुड़ा लेता है और डेनी के बैटरी लगाते ही दरवाजा उड़ जाता है। अंदर येन भी ठीक था। फिर तीनों पैसे बैग में भरते हुए दिखते हैं। तभी लिविंगस्टन रस्टी से कहता है कि अब उसकी बारी है। रस्टी किसी को कॉल लगाता है। वही दूसरी तरफ टेस की जेब में फोन बजता है। कॉल पर रस्टी था जो टेरी से बात करवाने कहता है। रस्टी टेरी को बताता है कि कैसे वो उसकी तिजोरी लूट रहा है। टेरी तुरंत सिक्योरिटी रूम में गया। पहले तो उसे फुटेज में कुछ नहीं दिखता। तभी लिविंगस्टन फुटेज बदलता है और स्क्रीन पर काले कपड़ों में 3 आदमी बैग में पैसे भरते हुए दिखते हैं। टेस को याद आता है फोन डेनी ने डाला था जब वो उसे अलविदा कहने आया था। टेरी टेस को वहां से जाने बोलता है क्योंकि अब उसे टेस पर भी यकीन नहीं होता और टेस ये समझ चुकी थी। टेरी रस्टी से कहता है कि वो उसकी तिजोरी तक पहुंच तो गए मगर वो बाहर जिंदा नहीं जाएंगे। रस्टी कहता है उसकी तिजोरी में अभी $160 मिलियन है जिसे टेरी का मैनेजर कंफर्म भी करता है। रस्टी कहता है उन्होंने $80 मिलियन पैक किए हैं और 80 मिलियन में बम लगे हैं। उन्हें 80 मिलियन लेकर जाने दे। अगर उसने उन्हें रोका तो वो पूरे पैसे बम से उड़ा देंगे और अगर टेरी अपने आधे पैसे सही सलामत चाहता है तो वो उन्हें खुद तिजोरी से बाहर निकालेगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं लगेगा। टेरी उसकी बात मानने का दिखावा करता है और उसका मैनेजर शॉर्ट टीम को कॉल करता है। तभी टेस रस्टी के पास पहुंचती है, लेकिन रस्टी उसे ऊपर जाकर टीवी
देखने कहता है। रस्टी टेरी को समझाता है कि वो 6 निशान लगे हुए बैग लिफ्ट से ऊपर भेजेंगे, जिसे उसके आदमी 30 सेकंड में कसीनो से बाहर लेकर जाएंगे, और अगर बैग की अदला बदली हुई तो वो पूरे पैसे उड़ा देंगे। टेरी अपनी सिक्योरिटी से कहता है ये आदमी कसीनो में ही है। रस्टी कहता है बेशक वो कसीनो में है, और इतना ही नहीं वो उसके होटल में भी रुका है। रस्टी आगे कहता है उसके आदमियों के बैग बाहर लाते ही उन्हें एक सफेद वैन में वो बैग रखने हैं, जिसमें पहले से कैमरा लगा है। अगर किसी ने वैन के ड्राइवर तक पहुंचने की कोशिश की तो वो पूरा पैसा उड़ा देंगे। उसके बाद उसके आदमी वहां से निकल जाएंगे। उस वैन के जाते ही टेरी के आदमी वैन का पीछा करते हैं, और SWAT टीम भी पहुंचती है। टेरी रस्टी को धमकाने लगता है, लेकिन रस्टी ने फोन कसीनो में ही छोड़ दिया था। साथ ही होटल रूम से बाकी के लोग भी चले गए थे। उस सफेद वैन का टेरी की कई गाड़ियां पीछा कर रही थी। वही SWAT टीम बेसमेंट की तरफ उतरती है। टेरी मॉनिटर में चोरों को तिजोरी में देख रहा है। SWAT टीम का एक वॉकी टॉकी टेरी के पास था। SWAT टीम का ऑफिसर अपनी टीम को नाइट विजन ग्लासेस पहनने कहता है, फिर वो टेरी को लाइट बंद करवाने कहता है। टेरी लाइट बंद करवाता है, जिससे मॉनिटर में भी कुछ नहीं दिखता। लाइट बंद होते ही SWAT टीम की किसी को गोली मारने और ब्लास्ट की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद SWAT टीम लाइट चालू करने कहती है। लाइट चालू होते ही टेरी को एक मॉनिटर में SWAT टीम उसके बेहोश गार्ड को उठाते हुए और दूसरे मॉनिटर में तिजोरी में ब्लास्ट दिखता है। SWAT टीम बताती है तिजोरी में ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरे पैसे उड़ गए। टेरी तिजोरी तक जाने निकलता है और मैनेजर से उस वैन को पकड़ने कहता है। वो वैन एयरपोर्ट में आकर रुकती है, जहाँ टेरी के आदमी उस वैन को घेर लेते हैं और वैन के टायर पर गोली मारते हैं। वही टेरी तिजोरी में पहुंचता है, जहाँ सब बिखरा पड़ा था। टेरी SWAT टीम को जाने कहता है और वैन के बारे में पूछता है। जैसे ही टेरी का आदमी दरवाजा खोलता है, उसमें एक कैमरा लगा था और उस वैन को दूर बैठे टर्क और रूबेन रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। फिर टर्क उस वैन को ब्लास्ट कर देता है। टेरी को पता चलता है वैन में पैसे नहीं, बल्कि लड़कियों की गंदी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं। धुआं हटने पर तिजोरी में भी पैसे नहीं, बल्कि वही तस्वीरें थी। तभी टेरी मैनेजर को सीसीटीवी फुटेज फिर से देखने कहता है। फिर उससे पूछता है उसे फ्लोर पर बिलाजियो का नाम दिख रहा है या नहीं। मैनेजर कहता है नहीं दिख रहा। फिर टेरी को सब समझ में आ जाता है। दरअसल वो जो मॉनिटर में देख रहे थे वो रिकॉर्डेड फुटेज थी। उन्होंने उसकी तिजोरी की हूबहू नकल बनाई और उसकी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा दी। मैनेजर कहता है मगर वो पैसे कहाँ गए। तब हमें पता चलता है वो SWAT टीम ही डैनी की टीम थी। दरअसल टेरी के मैनेजर ने जब पुलिस को कॉल किया था, तब वो कॉल लिविंगस्टन ने आंसर किया था, क्योंकि उसने पहले ही उसका फोन हैक कर लिया था। डैनी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। टेरी से लाइट बंद करवाना फिर गोलियां चलाना सब उनका नाटक था। उन्होंने ही पैसे लेने के बाद वहां ब्लास्ट किया। टेरी ने SWAT टीम को जाने बोला, तब वो पूरे $107 मिलियन लेकर आराम से कसीनो से निकल गए। जैसा डैनी ने कहा था, वो पैसे लेकर कसीनो से बाहर जाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोकेगा। टेरी को कुछ शक होता है तो वो तुरंत उस रूम में जाता है जहाँ डैनी को रखा था। दरवाजा खोलते ही ब्रूजर डैनी को मार रहा था। टेरी डैनी से पूछता है क्या इस सब में उसका हाथ है, लेकिन डैनी कुछ भी पता होने से मना करता है। फिर टेरी उसे जाने कहता है। तभी टेस के पास एक कॉल आया कि वो टीवी पर चैनल 88 लगाए। जैसे ही टेस ने वो चैनल लगाया, उसे टेरी और डैनी की सीसीटीवी की लाइव फुटेज दिखने लगी, जहाँ डैनी टेरी से पूछता है उसके यहाँ कोई चोरी हुई है क्या। टेरी उससे फिर से पैसों के बारे में पूछता है। तब डैनी कहता है अगर वो उसका पैसा ला दे तो क्या वो टेस को छोड़ देगा। तब टेरी बिना हिचकिचाए कहता है हाँ। ये देखकर टेस का दिल टूट गया। डैनी भी अपनी बात से पलट जाता है और ब्लफ करता है कि वो किसी को जानता है जिसे इस चोरी के बारे में जरूर पता होगा। टेरी समझ जाता है कि वो बस बातें बना रहा है। वो गार्ड से डैनी को ले जाने कहता है। साथ ही पेरोल के कानून को ना मानने की शिकायत पुलिस में करने कहता है। टेस भी टेरी को छोड़कर डैनी के पास आ गई। डैनी को 6 महीने की जेल हुई कानून ना मानने के लिए। को उनके पैसे मिल गए और सीन कट होकर 6 महीने बाद का आता है, जहाँ डैनी अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आया। टेस रस्टी के साथ उसे लेने आई थी। फिर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे टेरी के आदमी भी थे। इस मूवी में एक लूप होल लगा मुझे। तिजोरी के अंदर जब वो जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते थे क्योंकि वहाँ सेंसर लगे थे जिससे सायरन बज जाते, तो फिर उन्होंने पहले ब्लास्ट करके दरवाजा उड़ाया, तब सायरन क्यों नहीं बजा। इसका जवाब आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लग रहा होगा टेरी जैसा आदमी अपने पैसे छोड़ देगा तो आप बिल्कुल गलत हो। इसके आगे क्या हुआ हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।